हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 जुलाई से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह तो दोस्तों SK झा द्वारा लिया गया सेट का होगा। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोआ वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रभावित प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो यह जो ऊर्जा दी जाती है यह 9.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन के कारण एक सूचक पॉइंटर से एक दूसरे सूचक पॉइंटर तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचालन मूवमेंट को डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 60 न्यू ए की धारा मिली एम्पियर में कितनी हो गई? तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.06 मिली एम्पियर हो जाएगा। 0.06 मिली एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये चित्र दिया गया है और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वाश कक्ष से में जुड़े हुए LED की लुमेन दक्षता क्या हुई जिसमें प्रति फिक्सर 5440 लुमेन है और कुल वाट फिक्सर 64 वाट है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 लुमेन प्रति वाट। 85 लुमेन प्रति वाट इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म कार्य निष्पादित किए जाने वाले कार्यस्थल के लिए अपेक्षित प्रतिदीप्त लगभग डैश होगा। तो लगभग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 500 ल्यूमिस पर स्क्वायर मिली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसका जो गलत दिया गया है वह है यह AC और DC दोनों उत्पन्न करता है। यह AC और DC दोनों उत्पन्न करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से डैश छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है। तो यह जो स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है यह हो जाएगा विकृत खुला जिंगजैंग ओपन। विकृत खुला जिंगजैंग ओपन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। तो एक साथ ब्रेक करना जो होता है वो होता है डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल सिंगल थ्रो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने द्विपरतीय स्विच प्रयुक्त होते हैं? तो कितने हो जाते हैं? ये जो हो जाते हैं ये 2 होते हैं। 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति का एक सर्किट से दूसरे में किस परिवर्तन किए बिना हस्तांतरण किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के कारण एक दूसरे में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक परिमाण मित्र या ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां डैश होती है। एक परिमाण मित्र या ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरित कुंडलियां डैश होती है। तो क्या हो जाती है? तो वह होती है
विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक 800 केवीए 400 एचजेड ट्रांसफार्मर 50 एचजेड पर संचालित होता है तो इसका केवीए रेटिंग होगा। तो इसका केवीए रेटिंग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 केवीए। 100 केवीए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण डैश होता है। तो ईएमएफ ट्रांसफार्मर समीकरण जो होता है वह होता है E1 बराबर 4.4 FN ए 5 ओम एम होता है। ए बी और सी ये सभी इन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, 300 केवीए और 66 वोल्ट बटे 440 वोल्ट 50 एचजेड डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफार्मर के प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः कितना होगा? तो इसका जो संख्या हो जाएगा 55 और 835 हो जाएगा। 55 और 835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार तांबे हानि 6400 वाट है तो आधा भार की तांबे की कमी डैश होगी। तो आधा भार तांबे की कमी क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1600 वाट। 1600 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि एक मोटर डैश को उत्पन्न करती है। तो एक मोटर जो है वह जो उत्पन्न करती है वह करती है टॉर्क। टॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें। डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें। जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H है, फ्लक्स का घनत्व B है के अंदर रखा गया है तो करंट I कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है तो उस पर बल F का भयावहता क्या होगी? तो उस पर भयावहता जो हो जाएगी वह हो जाएगी F बराबर बिल साइन थीटा बटे न्यूटन्स। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 220 वोल्ट डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, यह एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पीयर की आर्मेचर धारा लेता है। यदि ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट है तो मोटर में प्रेरित विभवांतर बल ईएमएफ कितना होगा? तो विभवांतर बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 208 वोल्ट। 208 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। यदि डीसी मोटर का पार्थ विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाए आर्मेचर जल सकता है। आर्मेचर जल सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिए गए सादृश्यता के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें और लेंज का नियम अनुपात स्थिर रूप में प्रेरित ईएमएफ अनुपात फ्लेमिंग का नियम अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा गति रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ डैश होता है। डीसी जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ डैश होता है तो क्या होता है? तो वो होता है
एक पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य निर्गम आउटपुट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच अंतर का चयन करें। निम्न विकल्पों में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच के अंतर का चयन करें। इसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो जगह डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है और क्षेत्र प्रणाली स्थिर होती है। एसी जनरेटर के लिए बिल्कुल इसके विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए। तो गति की दिशा क्या होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फलक्स की चुंबकीय रेखाएं को लंबवत। फलक्स की चुंबकीय रेखाएं के लंबवत होते हैं। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सिंगल फेज एसी परिपथ में जब 200 वोल्ट पर का वोल्टेज आरोपित किया जाता है और इसमें 10 एम्पीयर की अग्रगामी धारा प्रभावित होती है तो यह 1000 वाट शक्ति व्यय करता है। तो इस परिपथ का शक्ति गुणक कितना होगा। तो इसका जो शक्ति गुणक हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 अग्रगामी। 0.5 अग्रगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एकला कला प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। एकला कला प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होगा, तो ये हो जाएगा लेंज का नियम। लेंज का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनका या जिनकी डैश वायु से बहुत अधिक होता या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड केबल सिस्टम का डैश ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केबलों में कंडक्टर एक दूसरे की ओर मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों के तापीय तार हीटिंग एलिमेंट्स डैश से बने होते हैं। घरेलू उपकरण के तापीय तार हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं। यह जो बने होते हैं यह बने होते हैं नाइक्रोम का। नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सा मोटर प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें जो घरेलू वाटर कूलर में कौन सा पंप का प्रयुक्त किया जाता है, तो वह किया जाता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। तो कौन सा नियंत्रित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तार को दो स्थितियों में। एक तार को दो स्थितियों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रवर्तक सहित एक स्विच को मशीन के किसी भाग की गति से परिचालित किया जाता है तो यह स्विच क्या कहलाता है। तो यह जो स्विच कहलाता है यह क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह स्विच कहलाता है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा, आवृत्ति और फेज एंगल जैसी राशियों के मापन में असामान्य स्थितियों का पता लगाता है जो कि सामान्य और फॉल्ट स्थिति में अलग अलग होते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं रिले। रिले इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षात्मक रिले द्वारा अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिए उसमें निम्न में से डैश को छोड़कर शेष सभी गुणधर्म आवश्यक होते हैं। तो किसको गुणधर्म आवश्यक होते हैं, तो वो जटिलता। जटिलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रिले की सुग्रहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के लिए इनपुट का एक फंक्शन होता है। यह जो फंक्शन होता है वो आता है वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत का पंखा ए की बाहरी बॉडी घूम रही है और छत का पंखा बी का
सेंट्रल रोटर घूम रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये एक प्रत्यावर्ती धारा पंखा है, जबकि बी डिस्ट धारा पंखा है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को डैश कहा जाता है। 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो इसे जी कहा जाता है, इसे निम्न तनाव का कहा जाता है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? तो यह जो बढ़ाया जा सकता है आयरन कोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लेपटा जाता है? डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लेपटा जाता है? तो रोटर के खुले स्लॉट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड प्रणाली के साथ कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा नहीं रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्वचालित प्रकार सौर ऊर्जा संचालित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर के स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदला जाता है? तो वह है तरंग ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक सिरोपरि प्रणाली ओवरहेड सिस्टम वाले द्वितीयक प्रकार की संचलन लाइन में वोल्टता स्तर किस प्रकार का होता है? एक सिरोपरि प्रणाली ओवरहेड सिस्टम वाले द्वितीयक प्रकार की संचलन लाइन वोल्टता स्तर किस प्रकार का होता है? तो यह जो होता है उच्च वोल्टता स्तर। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश इस तरह की एसी वितरण प्रणाली का हिस्सा है जो सामान्य उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसत निम्न वोल्टेज वाले उपभोक्ता उपयोगों की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक वितरण प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सेंग कितना होगा? गौर करें कि दोनों सिरों की ट्रांसमिशन लाइन एक ही स्तर पर बनी हो। तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एसी मोटर में रोटर को उसी तरह से विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त नहीं होती है जैसे कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के द्वितीयक की प्राथमिक से शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ यही कारण है कि हर तरह के मोटरों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 फेज प्रेरण मोटर की वर्गीकरण किस आधार पर होता है? 3 फेज प्रेरण मोटर की वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है रोटर की संरचना के आधार पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से नियम के अनुसार बिंदु स्रोत से अपने फ्लक्स को प्राप्त करने वाली सतह की रोशनी सतह और स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो जो व्युत्क्रमानुपाती होती है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू बिजली के उपकरणों के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन डैश की सुविधा देता है। तो किसका सुविधा देता है? यह जो सुविधा देता है ऑपरेटर की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन, tidal पावर जनरेशन के संदर्भ में
कथन गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा है गलत कथन? तो यह मछली प्रवास की कठिनाइयों से बचने के लिए ज्वारेदार लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।